नमस्कार मित्र, आप सभी को बंगाल वासियों को प्रणाम और नमस्कार। मित्र, मैं आप सभी से आज विनती करने के लिए आया हूं। आपके यहाँ जो है ना विगत दिनांक 23 अप्रैल 2026 और दिनांक 29 अप्रैल 2026 को मतदान है। मित्र, आप सभी को मैं विनती करने के लिए आया हूं कि यह मतदान ही केवल मतदान नहीं है। यह मतदान, ये पहचान, ये बंगाल की अस्मिताओं को दिखाने का है। यह बंगाल की अस्मिता बचाने का है। यह मतदान आपकी पहचान बचाने का है। यह मतदान आपकी प्रॉब्लम क्रिएटिंग के अंतर्गत है। यह मतदान आपके अंतर्गत जो हो रही है, आपके आसपास में वायलेंस क्रिएट हो रहा है, उससे बचने का है। यह मतदान सरकार परिवर्तन का है। यह मतदान सत्ता परिवर्तन का है। यह मतदान बंगाल की परिवर्तन का है। यह मतदान केवल सिर्फ एक मतदान नहीं, बंगाल की पहचान का मतदान है। मेरे मित्र, विगत आपको जैसे ही पता होगा कि पिछले ही साल शायद दिसंबर के महीने में जिस प्रकार से की घटनाएं हुई थी आपके अंतर्गत, मुर्शिदाबाद के अंतर्गत, क्या आप चाहते हैं कि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति हो, दोबारा हो? मेरे मित्र, यदि नहीं चाहते हैं तो किसी राष्ट्र वालों को वोट दो। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र समर्पित है, उनको मतदान कीजिए। मित्र, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका मतदान जो है ना एक अच्छे निर्माण, बंगाल का निर्माण करे। आपका मतदान एक बंगाल, सशक्त बंगाल का निर्माण करे। मेरे मित्र, जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे वो हगड़ा के क्षेत्र वाले लोग हो, चाहे वो दुर्गापुर वाले क्षेत्र के लोग हो, चाहे वर्धमान वाले हो, चाहे आसनसोल के क्षेत्र वाले लोग हो, चाहे वो कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत वाले लोग हो, यहाँ तक कि चाहे वो कुछ बिहार हो, मेदिनीनगर हो, चाहे वो नादिया जिला के लोग हो, चाहे वो रामपुर हाट के अंतर्गत वाले लोग हो, आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि मेरे मित्र, बंगाल में भी जो है राष्ट्रवाद आना रिक्वायरमेंट है। बंगाल के अंतर्गत राष्ट्रवाद की पहचान जरूरत है। बंगाल के अंतर्गत तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी देने वाला हूं, सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। मित्र, बंगाल की धरती गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। इसलिए मेरे मित्र, आप सभी को इसका ध्यान रखना होगा। बंगाल की धरती गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, जिन्होंने वंदे मातरम का जय घोष दिया था इस देश को, और आज भी वह जय घोष एक अजर अमर अविनाशी की तरह चल रही है। बंगाल की अस्मिताओं को बचाने का संकल्प आप सभी बंगालियों का है। अब हाँ, आपको कास्टिज्म से ऊपर उठ करके नेशनलिज्म की ओर आना होगा। सेक्युलरिज्म से ऊपर राष्ट्रिज्म होना चाहिए। सेक्युलरिज्म से ऊपर नेशनलिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि केवल सेक्युलरिज्म का ठेका किसी एक पर्सन का है, तो ये चीजें नहीं। हमें सेक्युलरिज्म से ऊपर उठ करके नेशनलिज्म की ओर जाना है। और हाँ, जब तब जाकर के बंगाल का नवनिर्माण होगा। नवनिर्माण मैंने पहले ही बताया है कि जब मैं बिहार में इलेक्शन होता था तो मैंने उसे बताया था, भाई नवनिर्माण का मतलब ये नहीं होता कि कल ही निर्माण हो या नया निर्माण हो। नहीं, नवनिर्माण का मतलब ये होता है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण निर्माण होता है। हर वो चीजें, अच्छी चीजों का निर्माण होता है, और कुछ गलत चीजें हो रही है तो उसको डिस्चार्जेबल भी होता है। अंततः मैं सभी बंगाल वासियों से विनती करना चाहता हूं कि मेरे मित्र, आपका मतदान एक राष्ट्रवादी पार्टियों को हो, एक राष्ट्र के समर्पित व्यक्तियों को हो, एक वैसे व्यक्तियों के समर्पित वाले लोग हो जो भारत माता की जय पहले बोलता हो, वैसे लोगों के लिए हो। इसलिए मेरे मित्र, मेरे बंगाल के वासी, आप सभी को ध्यान में रखना है, दिनांक 23 अप्रैल 2026 ये दिन केवल बंगाली पहचान को वाले दिन है, और दिनांक 29 अप्रैल 2026 ये दिन आप सभी के बंगाल की पहचान का दिन है। अंततः मित्र, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका मतदान समाधान बने, सोल्यूशन बने। दैट इज नॉट कॉल्ड प्रॉब्लम्स। आपका मतदान कहीं समस्याएं नहीं, समाधान बने। इसलिए मेरे मित्र, सेक्युलरिज्म का ठेकेदार केवल एक ही समाज नहीं बन सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कहते हो ना, मैं इस चीजों के ऊपर बहुत मल्टीपल टाइम्स बातें कर चुका हूं, इसलिए मैं अभी बातें नहीं कर पाऊंगा। मेरे मित्र, मैं पुनः आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आपका मतदान एक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की हो, जिससे कि लगे कि हाँ, एक ऐसे व्यक्तित्व आ रहा हो जिससे कि राष्ट्र निर्माण हो सके। अंततः मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। जय बांग्ला, जय जय बांग्ला, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंततः जय मां दुर्गे।